कहानी की शुरुआत में मेंग जुआन अपने बारे में हमें बता रही होती है। हॉस्पिटल में अकेले थी, अपने आंखों का ऑपरेशन कराने के बावजूद भी नर्स उसे कहती है, आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब आप घर जा सकती हो। मेंग जुआन अपने बारे में बताती है, कुछ टाइम पहले ही उसकी असली फैमिली ने उसे रिकॉग्नाइज किया है। बचपन में वो खो गई थी, लेकिन जब वो यहाँ पर आती है, अपनी सौतेली सिस्टर सॉन्ग को देखती है। सॉन्ग उम्र में मेंग जुआन से बड़ी थी। उसके मॉम डैड मेंगजॉन को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बचपन से वो गरीब घर में पली बड़ी थी। इसी वजह से उनका कहना था, अब सॉन्ग हमारी अडॉप्टेड डॉटर है, बचपन से आज तक हमारे साथ रही है, तो ये तुम्हारी बड़ी बहन ही बन के रहेगी। मेंगजॉन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन सॉन्ग को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो मेंगजॉन को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मेंगजॉन ने अपने पेरेंट के मुंह से खुद कहते हुए सुना था कि मेंगजॉन उनके साथ रहने के लायक नहीं है। फिर भी वो सब कुछ झेल रही थी। असली पेरेंट जो थे, फिर एक दिन उसकी शादी जिन से करा दी जाती है, जो कि इस कहानी का हीरो है। यहाँ पर मेंगजॉन को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उससे पूछ रही थी कि इतने दिनों से वो घर क्यों नहीं गई। मेंगजॉन बहाना कर देती है कि वो काम में बिजी है, क्योंकि उन्हें पता था ऑपरेशन के बारे में बताने का भी कोई फायदा नहीं है। वो लोग कहते हैं जिन वापस आ गया है, तो उसके साथ अपना रिलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, ताकि हमें कंपनी को फ़ायदा हो सके। मिंगजुआन और जिन पिछले 2 सालों से मैरिड हैं। हालांकि जिन ने मिंगजुआन में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आज वो वापस लौटा था अपने बिजनेस ट्रिप से। वो मोस्टली बिजी रहा करता था, और मिंगजुआन से कनेक्ट करने का उसे मौका ही नहीं मिलता था। मिंगजुआन जिन से टकराती है। वो उसे शुरुआत में पहचान नहीं पाता है, क्योंकि शादी से पहले एक बार ही देखा था, और इस तरीके से मिंगजुआन को वो हॉस्पिटल में देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। मिंगजुआन उसे सॉरी सॉरी बोल करके वहाँ से आगे बढ़ जाती है। खुद ही टकराई थी, और तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी बोलता भी है कि ये आपकी वाइफ तो नहीं लग रही ना। हो सकता है कि शायद मुझे गलतफहमी हुई हो। जिनको लगता है नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी फैमिली तो उसे इतना प्यार करती थी, वो अकेले यहाँ क्या करेगी। जिस काम के लिए आया था वो काम करता है। वो वापस से उस लड़की को देखने के लिए जाता है, तब उसे पता चलता है उसका सेक्रेटरी का कहना सही था। मिंगजुआन को वो कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मिंगजुआन याद करती है, जिन से सिर्फ वो पहली बार ही उस ब्लाइंड डेट पर मिले थे। उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए ऑफर कर दिया था। मिंगजुआन के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। पेरेंट के प्रेशर में आकर के उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना पड़ता है। अब जिन और मिंगजुआन के बीच ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। ज़ेन यहाँ पर मिंगजुआन को छोड़ के बिजनेस के काम से निकल गया था। आज जब वो वापस आता है, तो वो मिंगजुआन को वहाँ से लेके जाता है। हॉस्पिटल के कमरे में लेकर के जाता है, पास वाली दादी जिससे मिंगजुआन की दोस्ती हो गई थी। एक हफ्ते में वो कह रही थी कि तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, अपनी गर्लफ्रेंड को अकेले ऑपरेशन कराने के लिए छोड़ दिए। मिंगजुआन जिनसे कहने लगती है कि ये बिहेव में बहुत अच्छी है, इनकी बातों का बुरा मत मानना। हॉस्पिटल के सारे डिटेलिंग्स और सारी चीज़ों को पूरा करा करके जिन मिंगजॉन को वहाँ से लेकर के जाता है। उसकी आंखों की पट्टी वट्टी भी खुल चुकी थी। मिंगजॉन को वो उसके घर छोड़ने जाता है। आंखें ठीक होने के बाद मिंग जुआन अपनी बेस्टी से मिलती है। उसकी बेस्टी उसे कहती है, जिन वापस आ गया, उसका बिहेवियर तुम्हारे प्रति कैसा है। मिंग जुआन कहती है, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं, मैं क्या ही उससे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन उसे मिंग जुआन के लिए काफ़ी बुरा लगता था। वो बेचारी ऐसे अकेले अपनी लाइफ काट रही थी। उसका हस्बैंड जिन होने के बावजूद भी वो उससे ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं रख पा रही थी। मिंग जुआन इन बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। तभी वहाँ पर उसके बर्थडे के लिए जिन ने काफ़ी सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे, जिस बात से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। पैसे बहुत ज़्यादा थे, और उसके हेल्प भी आने वाले थे। बदले में उसने भी जिन के लिए कुछ खरीदा था। तभी वहाँ का उनका कॉमन फ्रेंड आ जाता है। ये लोग साथ में बैठ कर के खाना वाना खा रहे थे। वो कॉमन फ्रेंड देख के बोल रहा था कि तुमने जिन के लिए अच्छी चीज़ें खरीदी है। वहीं बगल टेबल पर जिन भी अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के डिनर कर रहा था। वो मिंगजॉन को दूसरे लड़के के साथ देख करके थोड़ा जेलस फील करने लगता है, लेकिन उनके सामने नहीं जाता है। सिर्फ मिंगजॉन के टेबल का बिल पेमेंट उसने कर दिया था। वो लोग वहाँ से निकलते हैं। वो लड़का मिंगजॉन को घर छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन तभी जिन वहाँ पर आ जाता है और मिंगजॉन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। अब वो उसका हस्बैंड था, तो मिंगजॉन मना नहीं कर सकती थी। दर्स भाई वो चुपचाप जिन के साथ चली जाती है।
उसकी दोस्त भी सोच रही थी कि तो कह रही थी कि ज़ैन उसके साथ बहुत ही कोल्डली बिहेवियर करता है, लेकिन वो तो उसके साथ पहले के कंपेयर में बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहा है। तभी तो वो उसे घर छोड़ने के लिए गया है। बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था। काफ़ी लेट हो गया था। मेंगजॉन ज़ेन को घर में अंदर चलने के लिए ऑफ़र करती है। ज़ेन एक बार में ही चुपचाप उसके साथ कुछ देर के लिए घर में अंदर चल लेता है। शादी के बाद पहली बार वो मेंगजॉन के साथ घर में गया था, जहाँ पर कि मेंगजॉन ने ज़ेन को उसके लिए जो टाई उसने खरीदा था, वो उसे देती है, जिसे देख कर के वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था मेंगजॉन ने उस लड़के के लिए वो गिफ्ट खरीदा है, लेकिन ऐसा नहीं था। घर में अंदर जाने पर मेंगजॉन देखता है इसका पूरा फ्लैट तो उसके कमरे से भी छोटा है, लेकिन इसके घर में एक अजीब सा सुकून है। वहाँ पर वो उसके बनाए उस छोटे से रोबोट को भी देखता है, साथ ही में यहाँ पर उसकी कैट को भी देखता है। मिंगजुआन का इनरवियर भी देख कर के वो अपना जैकेट जल्दी से उसके ऊपर डाल देता है क्योंकि चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड हो गई थी। मिंगजुआन इस बात से अनजान यहाँ पर आती है, वो कहती है मैंने इस कैट को अडॉप्ट किया था और ये बहुत ही वेल बिहेव्ड है। मिंगजुआन कहता है हाँ वो तो है, वो तो देख ही रहा है। मिंगजुआन को कैट के साथ खेलते हुए देख करके ना जाने क्यों ज़ेन के अंदर एक अलग ही डिज़ायर उठ रहा था। उसे मिंगजॉन को छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन काफ़ी लेट हो रहा था और यहाँ पर वो उसे कहती है कि वो उसके बारे में जानना चाहती है ताकि फ्यूचर में वो उसे उसके पसंद की चीज़ें खरीद के गिफ्ट कर सके। ज़ेन उसे कहता है कि हाँ ठीक है, वो धीरे-धीरे उसे जान जाएगी। ज़ेन को यहाँ पर अब मिंगजॉन के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। जाने से पहले वो अपना कोट नहीं लेके जाता है क्योंकि उसके नीचे उसका अंडरवियर रखा हुआ था। मिंगजुआ ने यहाँ पर सोचती है कि वो जिन को बाद में ये जैकेट लौटा देगी। वो अपने घर जाकर के मिंगजुआन के घर को या फिर ये कहे कि मिंगजुआन को मिस कर रहा था। अगले दिन उसका सेक्रेटरी मिंगजुआन के लिए एक महंगा सा फ्लैट लेकर के उसे गिफ्ट करता है। मिंगजुआन कहती है कि ये जिन ने मुझे क्यों दिया है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और जिन चाहता है कि आप अच्छे एरिया में रहो। यहाँ पर सेफ्टी के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। मिंगजन सोचती है हाँ वो उसका लीगल हस्बैंड है, इतना तो कर ही सकता है। उसने जिन के लिए वहाँ का फेवरेट कुकी भेजा था। हालांकि जिन ऐसे स्वीट चीज़ें नहीं खाता था, लेकिन जब मिंगजन ने भेजा था तो वो ऑब्वियसली उसे मना नहीं करता है। उसे टेस्ट करता है और उसे काफ़ी पसंद आता है। इन कुकीज़ का मतलब वो इंटरनेट पर निकाल रहा था। फिर मिंगजॉन को मैसेज करता है उसे उसके कुकीज़ बहुत ही पसंद आए। रात में मिंगजॉन जेन को अपने साथ डिनर पर बुलाती है। वो रोड साइड वाले एक स्टॉल पर लेकर के जाती है। फिर सोचती है शायद उसने गलती कर दी। जेन इतना अमीर है, वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं खाएगा। लेकिन जेन मिंगजॉन के साथ उसके स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए यहाँ खाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो नॉर्मली मिंगजॉन के साथ बैठ कर के खाना-वाना खा रहा था, जैसे कि उसके लिए ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है। मिंगजॉन को वो कंफर्टेबल फ़ील करा रहा था। धीरे-धीरे पहले से ज़्यादा ही दोनों यहाँ पर क्लोज़ हो चुके थे। ज़ेन मिंगजॉन को घर छोड़ने के लिए जाता है। दोनों बात करते हुए जा रहे थे। तभी वहाँ पर मिंगजॉन को एक फ्लावर का स्टॉल दिख जाता है और वो ज़ेन के लिए सनफ्लावर का एक बंच लेकर के आ जाती है। वो कहती है मुझे सनफ्लावर बहुत ही पसंद है क्योंकि वो एक अलग ही मैसेज देते हैं। उस दिन से सनफ्लावर खुद जिन का फेवरेट फ्लावर बन चुका था। वो अपने घर में इन चीज़ों को सेटल करके रखता था। घर की मेड भी जन के बदतमीज बिहेवियर को देख रही थी। उसे बताता है कि मैंने शादी कर ली और अगले कुछ दिनों में अपनी वाइफ को भी यहाँ लेकर के आने वाला हूँ। ये सुन के मेड बहुत ही खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिंगजॉन सॉन्ग को अपनी मम से बात करते हुए सुन रही थी कि अगर मिंगजॉन नहीं होती तो उसकी शादी जिन से होती। मिंगजॉन को ये सब कुछ वो बुरा फील कराने के लिए सॉन्ग करती थी। वो हमेशा ही इनोसेंट बन के उसे डांट खिलाया करती थी। कंपनी में भी उसने उसका काफ़ी इंसल्ट कराया था। इसी वजह से मिंगजॉन ने अपनी फैमिली की कंपनी छोड़ दी थी और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। उसकी मॉम यहाँ पर आकर के कहती है जिन यहाँ पर वापस आ चुका है, जल्द से जल्द तुम उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होने का कोशिश करो। मिंगजॉन उसे कहती है आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगी। आफ्टर दैट जिन के बुलाने पर वो उसके पास जाती है। वो इस तरीके के महंगे कार कभी पहले ड्राइव नहीं की थी। जिन उस पर भरोसा करके उसे ड्राइव करने के लिए दिया था। वो क्लब में काफ़ी ड्रंक हो चुका था और यहाँ पर
जो मेंगजुआन था, इसी वजह से उसने उसे ड्राइव करने के लिए बुलाया हुआ था। वो उसे आराम से सोने के लिए बोलती है और धीरे-धीरे कार ड्राइव करके उसके घर तक लेकर के जाती है। अब मिंगजॉन ने कभी खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी महँगी कार इतनी आसान तरीके से ड्राइव कर पाएगी। वहाँ पहुँचने के बाद वो जिन को जगाते हुए कहती है कि वो दोनों घर पहुँच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसी बहाने से जिन मिंगजॉन को घर में अंदर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसकी मेड मिंगजॉन को देख के बहुत ही खुश हो जाती है और मिंगजॉन वहाँ टेबल पे रखे उन फ्लावर्स को देख कर के बहुत ही हैप्पी फील कर रही थी। उसने मिंगजॉन को कन्विंस कर लिया था कि वो घर आकर के शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ग्रैंडमदर को डाउट हो रहा है कि वो दोनों अलग रहते हैं। मिंगजॉन कहती है ठीक है, वो अपना सामान पैक करके आती है। जिन उसका हेल्प करता है। वो अपने साथ-साथ अपने कैट को भी लेकर के गई थी। कैट के साथ रहने का आदत जिन को तो नहीं था, लेकिन वो कैट बहुत ही वेल बिहेवियर थी। वो बिल्कुल भी उसे परेशान नहीं करती थी। धीरे-धीरे वो मिंगजॉन की आदतों से वाकिफ़ हो रहा था। अब वो दोनों शुरुआत में तो अलग कमरों में ही सोने वाले थे। जिन अपना काम कर रहा था और मिंगजॉन उस कैट को संभाल रही थी, लेकिन वो अपना मीटिंग छोड़ करके मिंगजॉन को ही ताड़े जा रहा था। मिंगजॉन को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। अगले सीन में जिन मिंगजॉन को अपनी फैमिली से मिलने के लिए लेकर के जाता है। उसकी फैमिली में उसकी मॉम, उसकी ग्रैंडमदर मिंगजॉन को बहुत ही पसंद कर रहे थे। मिंगजॉन को छोड़ कर के जिन मॉम के साथ बात करने के लिए चले जाता है। जिन की कज़न सिस्टर यहाँ पर आई हुई थी, जो कि मिंगजॉन को कुछ ख़ास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो गाँव में पली-बड़ी थी, इसी वज़ह से। ग्रैंडमदर उसे डाँटती है, वो ऐसा बिहेवियर ना करे। मिंग जॉन उसे फ़िलहाल कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जिन उसके सपोर्ट में था। वो अपनी बहन को डाँटते हुए कहता है, मिंग जॉन मेरी वाइफ़ है। ये कह के वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। मिंग जॉन उसे थैंक्स बोलती है, उसका फैमिली के सामने सपोर्ट करने के लिए। जिन उसे कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इट्स ऑब्वियस कि मैं तो तुम्हारा सपोर्ट करूँगा ही। मिंग जॉन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिन इस तरीके से उसका सपोर्ट करने वाला है। इसके बाद वो लोग बाहर कुछ देर तक आपस में बात करते हैं। वहाँ पर मिंगजॉन को उसके एडॉप्टिव मॉम डैड का कॉल आया था, जो कि यहाँ पर जिन से बात करना चाह रहे थे। जिन फ़ोन पर उनसे बात कर लेता है। वो दोनों यहाँ पर साथ में ही रहते हैं। आज रात वो लोग यहीं स्टे करने वाले थे। उसकी मॉम ने मिंगजॉन के लिए कपड़े दिए थे, जिन्हें वो पहन कर के रात में आराम कर सके। जिन फ्रेशन अप होने के लिए चला गया था। मिंगजॉन यहाँ पर फ्रेशन अप होकर के आती है। जिन उसे ऐसे नाइट ड्रेस वाले कपड़ों में देखते रह जाता है। रात में दोनों को ही नींद नहीं आ रहा था। दोनों यहाँ पर कुछ देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। सोने के बाद कब मिंगजॉन जिन को हक कर लेती है, उसे इस बात का आइडिया भी नहीं रहता है। अगली सुबह जब वो जगती है, तब यहाँ पर वो काफ़ी ऑकवर्ड थी। उठ के जाती है। उसकी सिस्टर जानबूझकर के मिंगजॉन को परेशान करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन मिंगजॉन भी कम नहीं थी और उसे पलट के जवाब देती है। आफ्टर दैट मिंगजॉन जिन के और भी फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए जाते हैं, जो लोग कि यहाँ पर मिंगजॉन को काफ़ी पसंद कर रहे थे। और मिंगजॉन को जिन के फैमिली में अच्छा महसूस हो रहा था, सब उससे अच्छे से बिहेव कर रहे थे। जन उसे कहता है अब बारी आ गई है, हमें थोड़ा क्लोज होने की ज़रूरत है, हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं। मेंजॉन शर्माने लगती है, इस बात का क्या मतलब है। वो अपनी बेटी से शेयर करती है तो बोलती है इसका तो यही मतलब है कि वह तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाह रहा है, हस्बैंड वाइफ के ऑब्लिगेशंस को पूरा करना चाह रहा है। मेंजॉन इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। जिन से मिले अभी कुछ दिन ही तो उसे हुए थे, क्योंकि भले ही जिन से शादी 2 साल पहले हुआ था, बट उसे जानती नहीं थी। उसके फ्रेंड ने मिंगजॉन को एक अच्छा सा ड्रेस गिफ्ट किया था। रात में वो वही सोच रही थी कि उस ड्रेस का क्या करना है, वो काफ़ी अजीब सा था। तभी जिन वहाँ पर आ जाता है। मिंगजॉन बहाना करने लगती है कि एक्चुअल में मेरी फ्रेंड ने ये मुझे गिफ्ट दिया था, ताकि जिन उसे गलत ना समझे।
वो मिंगजॉन के पास जाता है और उसे किस कर लेता है। बेचारी मिंगजॉन को तो संभालने का मौका भी नहीं मिलता। इतने दिनों से जिन खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था। वो और मिंगजॉन दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह मिंगजॉन काफ़ी टायर्ड महसूस कर रही थी। जिन उसे कहता है, मुझे वापस से बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना है, तो मुझे अभी थोड़ी ही देर में निकलना पड़ेगा। मिंगजुआन उसे कुछ नहीं बोलती है। वो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। जब मिंगजुआन उठती है तो उसके कमर में बहुत ज़्यादा ही दर्द था। वो सो रही थी कि लगता है जिन ने पूरी रात ही मेहनत किया है। वो तो उसे सच में सोने भी नहीं दे रहा था। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। साथ में खाना वाना खा रहे थे। इस टेबल पे लगे फ्लावर को देख करके उसकी मेड बताती है कि जिन ने पर्सनली ये फ्लावर तैयार किया है। मंगजुआन को लगता है कि शायद जिन को भी वो फ्लावर पसंद हो। इसके बाद वो लोग मिंजो नोटिस करती है कि जिन की तबीयत खराब है। उसका काम छुड़ा करके ज़बरदस्ती उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ पर कि वो उसके साथ थी और उसका ख़्याल कर रही थी। वो तबीयत खराब में भी अपना ट्रीटमेंट नहीं करा रहा था, काम कर रहा था। लेकिन मिंजॉन जिन के साथ रहती है जब तक कि उसकी आईवी कंप्लीट नहीं हो जाती। जब वो जगता है तो उसका हाथ पकड़ करके बैठी हुई थी। बहाना कर देती है कि एक्चुअल में उसके हाथ में ट्रीटमेंट कराने के बाद मिंगज़ुआन जिन को घर लेकर के जाती है। वो वहाँ पर भी उसका फ़िक्र कर रही थी। जिन को अच्छा लग रहा था कि मिंगज़ुआन शायद उसका केयर कर रही है। डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए बोला था, इसी वजह से मिंगज़ुआन जिन के कमरे में जाती है। वो अभी-अभी नहा करके आया हुआ था। मिंगज़ुआन को लगता है कि कहीं वो गलत ना समझे, तो वो बोलती है, डॉक्टर ने मुझे तुम्हें कुछ बातें बताने के लिए बोली थी जो कि फ़ीवर में नहीं करना है, बस वही मैं बताने के लिए आई हुई थी। जिन से बातें करके वो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन जिन उसके पीछे-पीछे उससे बात करने के बहाने चले जाता है। उसे मिंगज़ुआन से अलग रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अगले दिन वो अपनी बेस्टी के साथ ऑफिस में थी। उसकी बेस्टी उसे पूछ रही थी तो उस रात जिन के साथ कुछ हुआ या नहीं। मिंगजान उसे शर्माते हुए सारी बातें बता देती है। वो अब भी अपनी ऑल ये इलेक्ट्रिक स्कूटी ही यूज़ कर रही थी, क्योंकि घर वालों ने कभी मिंगजान के लिए कार दिया ही नहीं। उनका सारा प्यार तो सॉन्ग को जाता था। सॉन्ग को भी इन चीज़ों से आदत नहीं थी। सन बिजनेस ट्रिप पे था और मिंगजान फैमिली वालों के साथ बैठ कर के खा रही थी। यहाँ पर उसके फैमिली वाले बोलते हैं, कुछ ही दिनों में सॉन्ग का बर्थडे है, तो उस पार्टी में तुम ज़रूर आना। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए अपने कुछ पुराने ड्रेसेस दिए हैं, तो उसे ज़रूर दे देना। मिंगजॉन का ये इंसल्ट ही था। यहाँ पर उसके पेरेंट कहते हैं, अब हम तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट नहीं करा पाएंगे, हमें खुद ही हमारी कंपनी में प्रॉब्लम हो रहा है। मिंगजॉन इस बात पर भड़क जाती है कि तुम लोगों ने पहले ही कहा था कि तुम लोग मेरी माँ का ख्याल रखने वाले हो। वो लोग कह देते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, अब हमारी कंपनी अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही है। मिंगजॉन को तो पता ही था आगे चल के ये सब कुछ होने ही वाला है। वो उनसे बहस नहीं करती है, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। उनके साथ रहने का उसे अब कोई शौक नहीं रह गया था। थोड़ी देर बाद जिन मिंगजॉन को कॉल करता है और वो उसे अपनी महंगी वाली कार चलाने के लिए देता है। ये देख के मिंगजॉन बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो उसे कहता है, मेरे पास बहुत सारे कार हैं, उनमें से जो भी उसे लेना है मिंगजॉन ले सकती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि जिन अचानक से उसे इतना प्यार क्यों दिखाने लगा है। अगले दिन वापस से ट्रीटमेंट कराने के लिए जिन मिंगजॉन को हॉस्पिटल लेकर के जाती है। वो लौटते समय जिन को जल्दी पहुंचना था, तो वो उसे अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ही राइड देने के लिए बोलती है, क्योंकि शहर में ट्रैफिक ज़्यादा है। जिन मिंगजॉन के साथ उसके स्कूटी पे बैठ कर के चले जाता है। कहीं न कहीं उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था और उसे मिंगजॉन के साथ कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान कि अब जिन उसे कहाँ लेकर के जाने वाला है, वो जाती है उसके साथ। जिन उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसके दोस्तों से वो पहली बार मिल रही थी। उसकी दोस्त उसे ऊपर फ्लोर पर लेके जाती है, जहाँ पर कि एक लड़की मिंगजॉन से बात करने के लिए आती है। वो आके उसे वो लड़की यहाँ पर आकर के कहने लगती है, जिन ने मुझे भी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का ऑफ़र किया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे कन्फेस किया 1 हफ्ते बाद कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। वो बस इतना चाहता था कि सामने वाला इंसान मुझसे कभी प्यार ना करे।
वो तुमसे भी कभी प्यार नहीं करेगा क्योंकि उसे अपने पार्टनर से कभी प्यार ही नहीं चाहिए था। अगर मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता तो आज मैं भी अमीर घर की बहू होती। इस बात पर वह हँसते हुए कहती है, तो अब ये बातें मुझे क्यों बता रही हो? मेरी शादी जिनसे हो गई है, अब चाहे वो जैसा भी है, मैं उसके साथ खुश हूँ, तो मुझे भड़काने की ज़रूरत नहीं है। बोल तो देती है लेकिन उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। ज़ेन को ये बात नहीं पता था। उससे बात करने के बाद मिंग जॉन चुपचाप नीचे आती है और उनके साथ बैठ जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। वो दोनों आज रात इसी होटल में स्टे करने वाले थे। मिंगजोन नहा रही थी, उस लड़की के बारे में जन से पूछती है। जन उसे कहता है, मेरे पेरेंट्स मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे। मैं अपने पेरेंट्स पार्टनर से कभी प्यार नहीं करने वाला था। मेरे लिए शादी बस एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की तरह था। दैट्स वही मैंने उसे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, बट उसने मुझे मना कर दिया था। फिर वो मिंगजोन को उठा के कमरे में लेकर के जाता है। वो दोनों यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। हालांकि मिंगजोन ऑलरेडी बहुत टायर्ड थी, लेकिन जिन उसकी बात कहाँ ही सुनने वाला था। अगले दिन भी उसकी नींद काफ़ी लेट से खुलती है। जिन को ऑफिस के काम से निकलना था। वो मिंगजॉन को जल्दी ही रेडी हो जाने के लिए बोलता है। मिंगजॉन बहुत ही जिन के सामने ऑकवर्ड फील कर रही थी। मिंगजॉन का एक ईयरिंग खो गया था। जिन उसे कहता है, कोई बात नहीं, एक ईयरिंग ही तो खोया है, चलो मैं तुम्हारे लिए नया बाई कर देता हूँ। वो उसे एक ज्वेलरी शॉप पर लेकर के जाता है। मिंगजॉन सोचती है ये उसका कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा है। उसके ऑफिस में इतना काम है, फिर भी वो अपना मीटिंग छोड़ करके उसके लिए ये ज्वेलरी बाय कर रहा है। मिंगजॉन उसे थैंक्स बोलती है। सन उसे कहता है, हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है, मैं इतना तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा। फिर वह उसे उठा के वहाँ से अपने साथ लेकर के जाता है। कहीं न कहीं मिंगजॉन को जिन से प्यार तो हो गया था, लेकिन वो डर की वजह से उसे बातें नहीं बताती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है पिछली पार्टनर की तरह अगर उसने उसे छोड़ दिया तो फिर वो क्या करेगी। यहाँ पर उसे वापस से उसकी मॉम का कॉल आ रहा था। वो मिंगजॉन को परेशान ही कर रही थी। जिन फ़ोन उठा करके उनसे बात कर लेता है। अब जिन का आवाज़ सुन कर के वो थोड़ी-सी बातें करके फ़ोन रख देती है। वहाँ से जिन बिज़नेस ट्रिप के लिए निकल जाता है। उसने कहा था उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो उसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेगी। मिंगज़ुआन ने जिन के लिए स्वीट सूप भेजा था, जो कि वो कभी पीता नहीं था, लेकिन उसे पी कर के उसे मैसेज डाल देता है कि उसे बहुत ही पसंद आया। मिंगज़ुआन फैमिली मेंबर के बुलाने पर उनके साथ डिनर करने के लिए जाती है। उसके डैड कहते हैं, अच्छा लगता है तुम इस तरीके से आते रहती हो तो। लेकिन मिंगजॉन को उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कल उसकी बहन का बर्थडे था और वो लोग मिंगजॉन को वहीं आने के लिए बोलते हैं। मन तो नहीं था मिंगजॉन को, लेकिन उसे पता था जाना तो उसे पड़ेगा ही। जिन बिज़नेस ट्रिप पे था, मिंगजुन की बेस्टी उसके घर पर रहने के लिए आई हुई थी। फिर भी मिंगजुन जिन से मैसेज करके पहले पूछती है कि क्या आज रात उसकी बेस्टी यहाँ पर स्टे कर सकती है। जब वो बोलता है कि हाँ, तो ही वो उसे यहाँ पर रहने के लिए देती है। तैजिन अपने काम में सच में बहुत ज़्यादा बिजी था। अगले दिन मिंगजुन अपनी बहन के बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। वहाँ पर एक बड़ा बिजनेसमैन खुद आकर के मिंगजुन से बात करता है। उसकी माँ को ये देख के जलन होने लगता है। उसकी अपनी बेटी तो सॉन्ग है, सॉन्ग को छोड़ करके कोई किसी और से भला कैसे ही बात कर सकता है। वो उल्टे जा करके मिंगजून पे ही चिढ़ने लगती है। मिंगजून भी अब कम नहीं थी, अपनी माँ को जवाब दे देती है। उसकी माँ पब्लिक में खींच करके उसे थप्पड़ मार देती है। मिंगजून इस बात का उस समय तो बहुत तमाशा नहीं बनाती है, लेकिन सबके जाने के बाद वो अपनी माँ से कह देती है वो दोबारा इस घर में कभी नहीं आने वाली है। तभी वहाँ पर जेन की एक फ्रेंड थी। वो जेन को ये बात कॉल करके बता देती है। वो मिंगजुन को कॉल करता है। उसे लगा था कि शायद मिंगजुन उससे अपनी ये प्रॉब्लम शेयर करेगी, लेकिन वो जिन को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वो उसे नहीं बताती है ये बात। जिनको थोड़ा बुरा लगने लगता है, वो तुरंत ही अपना बिजनेस ट्रिप बीच में ड्रॉप करके मिंगजुन से मिलने के लिए चले जाता है। जिन को देख करके वो शॉक हो जाती है। वो उसी समय मिंगजुन को वहाँ से लेके जाता है। मिंगजुन को पता नहीं था कि वो उसे कहाँ लेकर के जा रहा है। वो उसे सीधे उसके घर लेकर के जाता है। उसके डैड देख के खुश हो जाते हैं कि जिन यहाँ अचानक से आ गया। उसकी माँ यहाँ पर आती है, पूछती है कि वो दोनों यहाँ अचानक से क्या कर रहे हैं। वो लोग शॉपिंग करके अभी अभी आ रहे थे। जिन मिंगजुन की माँ को कहता है, कल आपने पब्लिक में मिंगजुन को थप्पड़ कैसे मार दिया। वो कहती है, अरे कुछ नहीं, वो तो बस माँ बेटी के बीच का बात है। वो कहता है, जो भी हो, लेकिन अब मिंगजुन मेरी वाइफ है
और अब वो दोबारा इस टाइप की प्रॉब्लम कभी नहीं देखना चाहेगा। पब्लिक में आप उसको इंसल्ट नहीं कर सकती हो। 3 दिनों के अंदर पब्लिक अपोलॉजी आ जानी चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको पता है कि आपकी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। उसकी माँ ऐसा करना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन जिन की वजह से उन्हें करना पड़ेगा। बाहर जाने पर मिंगजुन जिन को थैंक्स बोलती है। हाँ, सच में फैमिली के सामने उसने उसका इमेज बना दिया। घर लेकर के जाकर के जिन उसकी चोट पर दवा लगाता है। दोनों के बीच वापस से रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। अगले दिन जिन मेंगजॉन को अपने ग्रैंडफादर लोगों से मिलने के लिए लेकर के जाता है। मेंगजॉन ने तो पहले ही उसके घर वालों का दिल जीत लिया था, तो सब उसे पसंद ही कर रहे होते थे। उनमें से किसी को मेंगजॉन से कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगले दिन मेंगजॉन को अपने ऑफिस के काम से जाना था, जहाँ पर कि जिन अब मेंगजॉन को मिस करने लगा था। मेंगजॉन के बिना अब उसे 1-2 दिन भी रहने का मन नहीं था। फाइनली अपना बिजनेस ट्रिप कंप्लीट करके मेंगजॉन लौटती है। जिन उसका इंतज़ार कर रहा था। मेंगजॉन के आते ही जिन उसके साथ सीधे रोमांस करता है। बेचारा इतने दिनों तक वो खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था। जहाँ पर कि वो मेंगजॉन से उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहा था। मेंगजॉन उसे कह रही है स्कूल टाइम में उसका एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन दोनों कभी क्लोज नहीं हुए। वो दोनों स्कूल में रहा करते थे। वो जिन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो जिन कहता है मैं कभी रिलेशनशिप में आया ही नहीं, मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं था। फिर रोमांस करने के बाद जिन अपना ऑफिस का काम कर रहा था। मेंगजॉन उसके लिए टी वगैरह लेकर के जाती है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो मिंगजुआन अपने एक्स बॉयफ्रेंड चेन को देखती है। चेन भी यहाँ पर मिंगजुआन को दोबारा देख करके शॉक हो जाता है। हालांकि उसे पता नहीं था कि मिंगजुआन का शादी हो चुका है। लिफ्ट में जब वो दोनों मिलते हैं तो चेन मेंगजॉन को उसके लाइफ में वापस आने के लिए बोल रहा था, जहाँ पर कि मेंगजॉन उसे क्लियर कर देती है कि वो हैप्पीली मैरिड है और वो चेन के लाइफ में दोबारा नहीं आ सकती है। बात बात करने के चक्कर में मेंगजॉन को थोड़ा आने में देर हो जाता है। जैन मेंगजॉन के आने का इंतज़ार कर रहा था। उसे सॉरी सॉरी बोलती है कि उसे अपने कलीग से बात करने में देर हो गया। वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली थी। अगले दिन मिंगजुआन गलती से अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ देती है। जिन उसे देने के लिए जाता है। मिंगजुआन उसे जल्दी यहाँ से जाने के लिए कहती है। जिन को समझाती है कि उसकी इमेज पर असर पड़ेगा। वो इतने बड़े कंपनी का सीईओ है। वो बस एक छोटी-सी कंपनी में काम करती है। अगर सबको पता चला कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो सारे उसे जज करेंगे। जिन जाने लगता है, तभी उसका एक्स यहाँ पर वापस उससे बात करने के लिए आ जाता है। ये देखते ही जिन बीच में आता है और मिंगजुआन से कुछ बातें करके चले जाता है। चैनो से पूछ रहा था कि क्या ये आदमी तुम्हारा हस्बैंड है? मिंगजॉन कहती है हाँ, ऑब्वियसली ये मेरा हस्बैंड है, मैंने तुम्हें इस बारे में बताया तो था ही। चैनो से कहता है कि क्या वो उसका इंतज़ार नहीं कर सकती थी? मिंगजॉन कहती है नहीं, तुम खुद मुझसे ब्रेकअप करके गए थे, मुझे इंतज़ार करना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं था। ऐसा करके वो वहाँ से बाहर निकलती है। जिन उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। वो खुद ही चैन के बारे में उसे बता देती है कि ये वही उसका एक्स बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में उसने जिन को बताया था। जिन को जेलसी तो हो रहा था, लेकिन वो मिंगजॉन को इस बारे में ज़ाहिर नहीं होने देता। वो मिंगजॉन को सीधे ज्वेलरी शॉप लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसके लिए वेडिंग रिंग खरीदता है। शादी के इतने दिनों बाद भी उन दोनों के पास कोई वेडिंग रिंग नहीं था। दोनों ही एक दूसरे को अंगूठी साथ में पहनाते हैं। मतलब इसमें कोई विलन नहीं था, कोई थर्ड लव नहीं था और इसके बाद वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। हालाँकि जिन ने अब तक मीरा को अपनी मन की फीलिंग नहीं बताई थी, लेकिन उसके बाद दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए, जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।
जिन बिजनेस ट्रिप पे था, मिंगजुन की बेस्टी उसके घर पर रहने के लिए आई हुई थी। फिर भी मिंगजुन जिन से मैसेज करके पहले पूछती है कि क्या आज रात उसकी बेस्टी यहाँ पर स्टे कर सकती है। जब वो बोलता है कि हाँ, तो ही वो उसे यहाँ पर रहने के लिए देती है। तर्जन अपने काम में सच में बहुत ज़्यादा बिजी था। अगले दिन मिंगजुन अपनी बहन के बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। वहाँ पर एक बड़ा बिजनेसमैन खुद आकर के मिंगजुन से बात करता है। उसकी माँ को ये देख के जलन होने लगता है। उसकी अपनी बेटी तो सॉन्ग है, सॉन्ग को छोड़ करके कोई किसी और से भला कैसे ही बात कर सकता है। वो उल्टे जा करके मिंगजुन पर ही चिढ़ने लगती है। मिंगजुन भी अब कम नहीं थी, अपनी माँ को जवाब दे देती है। उसकी माँ पब्लिक में खींच करके उसे थप्पड़ मार देती है। मिंगजुन इस बात का उस समय तो बहुत तमाशा नहीं बनाती है, लेकिन सबके जाने के बाद वो अपनी माँ से कह देती है वो दोबारा इस घर में कभी नहीं आने वाली है। तभी वहाँ पर जेन की एक फ्रेंड थी। वो जेन को ये बात कॉल करके बता देती है। वो मिंगजुन को कॉल करता है। उसे लगा था कि शायद मिंगजुन उससे अपनी ये प्रॉब्लम शेयर करेगी, लेकिन वो जेन को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वो उसे नहीं बताती है ये बात। जेन को थोड़ा बुरा लगने लगता है। वो तुरंत ही अपना बिजनेस ट्रिप बीच में ड्रॉप करके मिंगजुन से मिलने के लिए चले जाता है। जेन को देख करके वो शॉक हो जाती है। वो उसी समय मिंगजुन को वहाँ से लेके जाता है। मिंगजुन को पता नहीं था कि वो उसे कहाँ लेकर के जा रहा है। वो उसे सीधे उसके घर लेकर के जाता है। उसके डैड देख के खुश हो जाते हैं कि जेन यहाँ अचानक से आ गया। उसकी माँ यहाँ पर आती है, पूछती है कि वो दोनों यहाँ अचानक से क्या कर रहे हैं। वो लोग शॉपिंग करके अभी अभी आ रहे थे। जेन मिंगजुन की माँ को कहता है, कल आपने पब्लिक में मिंगजुन को थप्पड़ कैसे मार दिया। वो कहती है, अरे कुछ नहीं, वो तो बस माँ बेटी के बीच का बात है। वो कहता है जो भी हो, लेकिन अब मिंगजुन मेरी वाइफ है और अब वो दोबारा इस टाइप की प्रॉब्लम कभी नहीं देखना चाहेगा। पब्लिक में आप उसका इंसल्ट नहीं कर सकती हो। 3 दिनों के अंदर पब्लिक अपोलॉजी आ जानी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको पता है कि आपकी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। उसकी माँ ऐसा करना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन जिन की वजह से उन्हें करना पड़ेगा। बाहर जाने पर मिंगजुन जिन को थैंक्स बोलती है। आज सच में फैमिली के सामने उसने उसका इमेज बना दिया। घर लेकर के जाकर के जिन उसकी चोट पर दवा लगाता है। दोनों के बीच वापस से रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। अगले दिन जिन मेंगजुआन को अपने ग्रैंडफादर लोगों से मिलने के लिए लेकर के जाता है। मेंगजुआन ने तो पहले ही उसके घर वालों का दिल जीत लिया था, तो सब उसे पसंद ही कर रहे होते थे। उनमें से किसी को मेंगजुआन से कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगले दिन मेंगजुआन को अपने ऑफिस के काम से जाना था, जहाँ पर कि जिन अब मेंगजुआन को मिस करने लगा था। मेंगजुआन के बिना अब उसे 1-2 दिन भी रहने का मन नहीं था। फाइनली अपना बिजनेस ट्रिप कंप्लीट करके मेंगजुआन लौटती है। जिन उसका इंतज़ार कर रहा था। मेंगजुआन के आते ही जिन उसके साथ सीधे रोमांस करता है। बेचारा इतने दिनों तक वो खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था, जहाँ पर कि वो मेंगजुआन से उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहा था। मेंगजुआन उसे कहती है स्कूल टाइम में उसका एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन दोनों कभी क्लोज नहीं हुआ है। वो दोनों स्कूल में रहा करते थे। वो जिन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो जिन कहता है, मैं कभी रिलेशनशिप में आया ही नहीं, मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं था। फिर रोमांस करने के बाद जिन अपना ऑफिस का काम कर रहा था। मेंगजुआन उसके लिए टी वगैरह लेकर के जाती है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो मेंगजुआन अपने एक्स बॉयफ्रेंड चेन को देखती है। चेन भी यहाँ पर मेंगजुआन को दोबारा देख करके शॉक हो जाता है। हालांकि उसे पता नहीं था कि मेंगजुआन का शादी हो चुका है। लिफ्ट में जब वो दोनों मिलते हैं तो चेन मेंगजुआन को उसके लाइफ में वापस आने के लिए बोल रहा था, जहाँ पर कि मेंगजुआन उसे क्लियर कर देती है कि वो हैप्पीली मैरिड है और वो चेन के लाइफ में दोबारा नहीं आ सकती है। बात करने के चक्कर में मेंगजुआन को थोड़ा आने में देर हो जाता है। जैन मेंगजुआन के आने का इंतज़ार कर रहा था। उसे सॉरी बोलती है कि उसे अपने कलीग से बात करने में देर हो गया। वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली थी। अगले दिन मेंगजुआन गलती से अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ देती है। जिन उसे देने के लिए जाता है। मेंगजुआन उसे जल्दी यहाँ से जाने के लिए कहती है। जिन को समझाती है कि उसकी इमेज पर असर पड़ेगा। वो इतने बड़े कंपनी का सीईओ है, वो बस एक छोटी सी कंपनी में काम करती है। अगर सबको पता चला कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो सारे उसे जज करेंगे। जिन जाने लगता है तभी उसका एक्स यहाँ पर वापस उससे बात करने के लिए आ जाता है। ये देखते ही जिन बीच में आता है और मेंगजुआन से कुछ बातें करके चले जाता है।
चैन उससे पूछ रहा था कि क्या ये आदमी तुम्हारा हस्बैंड है? मिंगजुआन कहती है हाँ, ऑब्वियसली ये मेरा हस्बैंड है, मैंने तुम्हें इस बारे में बताया तो था ही। चैन उसे कहता है कि क्या वो उसका इंतज़ार नहीं कर सकती थी? मिंगजुआन कहती है नहीं, तुम खुद मुझसे ब्रेकअप करके गए थे, मुझे इंतज़ार करना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं था। ऐसा कह के वो वहाँ से बाहर निकलती है। जेन उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। वो खुद ही चैन के बारे में उसे बता देती है कि ये वही उसका एक्स बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में उसने जेन को बताया था। जेन को जेलसी तो हो रहा था, लेकिन वो मिंगजुआन को इस बारे में जाहिर नहीं होने देता। वो मिंगजुआन को सीधे ज्वेलरी शॉप लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसके लिए वेडिंग रिंग खरीदता है। शादी के इतने दिनों बाद भी उन दोनों के पास कोई वेडिंग रिंग नहीं था। दोनों ही एक दूसरे को अंगूठी साथ में पहनाते हैं। मतलब इसमें कोई विलन नहीं था, कोई थर्ड लव नहीं था, और इसके बाद वो दोनों हैप्पी एवर आफ्टर रहने लगते हैं। हालांकि जिन ने अब तक मिंगजुआन को अपनी मन की फीलिंग नहीं बताई थी, लेकिन उसके बाद दोनों हैप्पी एवर आफ्टर रहने लगे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।